हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे बच्चों से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग वहाँ किसके लिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए ही जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं जरूर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर बच्चे क्या होते हैं, व्हाट इज चाइल्ड, है ना। क्योंकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो आप चाइल्ड सेंटर्ड होकर जवाब दोगे। अब जब चाइल्ड सेंटर्ड होकर जवाब दोगे तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि चाइल्ड होते क्या हैं, बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो आज यही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि व्हाट इज चाइल्ड। तो इसका आंसर है, सबको पता है कि जो भी लोग 18 ईयर्स से, है ना, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जितने भी लोग होते हैं उनको हम लोग चाइल्ड कंसीडर करते हैं। और चिल्ड्रंस जो होते हैं वो हमारे देश का फ्यूचर होते हैं ना, फ्यूचर ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्र का फ्यूचर होते हैं। और वो हमारे फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, ना, मानव संसाधन भी हमारे बच्चे हैं। तो ये है उसका जवाब। तो अगर हम लोग को उसको इंग्लिश में देना लगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर उसके रिटर्न किए हुए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज चाइल्ड। तो मैंने जो आंसर बताया उसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो उसको लर्न भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपसे वहां पे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। आंसर है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कंसीडर्ड एज चाइल्ड, है ना। कोई भी बच्चा अगर वो 18 साल से नीचे है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से नीचे है उसको हम लोग चाइल्ड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस आर एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स, जो बच्चे होते हैं वो हमारे फ्यूचर के महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है मानव संसाधन। आप लोग चाहें तो इंग्लिश में आंसर करिए, आप लोग चाहें तो हिंदी में आंसर करिए। बहुत ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर हम लोग ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, अगर हम लोग उसको हम लोग हिंदी में करेंगे तो कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं करेगा। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई अलग कैंडिडेट है, वो जाते हैं अंदर और वो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करने का मतलब कोशिश करते हैं कि मैं जो भी करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा, और इंग्लिश में करते करते अगर उन्होंने कुछ मतलब कि गलत बोल दिया, है ना, उनको बोलना था कुछ और वो गलत बोल दिए, यानी कि गलत बोल दी तो उसकी मीनिंग भी तो अलग निकल गई। वहां पे इंटरव्यू जो है वो हमारा लास्ट टेस्ट है और हमें वहां पे गलती नहीं करनी है। तो क्यों ना हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में वहां पे बातें करके अपनी चीजों को समझा सकें। अब देखिए, आप लोग इतना भी तो नहीं होगा कि कुछ छोटे छोटे वर्ड्स भी आप लोग इंग्लिश में यूज न कर पाए। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप लोग हिंदी में ही आंसर करिए, लेकिन बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करिए, ताकि जो इंटरव्यूअर्स है वो ये समझ जाए कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। आप लास्ट में बोल सकते हो कि मेरी इंग्लिश अभी थोड़ी सी वीक है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, या इस पे मैं एक दिन जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। ठीक है, तो आपको ये उस तरीके से आंसर दे देना है। और मेरे कोई एक नए सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम लोगों को जो मौलिक कर्तव्य है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको अगर वहां पे बताने के लिए कहा गया तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी बताइए, मैं सभी लोगों की बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, अगर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीआरटी में भी हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पूरी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो अगर वहां पे हम लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग बताइए कि आप लोग जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बच्चों को कैसे बताएंगे, क्योंकि है ये हम लोगों की बुक में पीआरटी में है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि कैसे आप बताएंगे। तो समझ लीजिए कि एक डेमो ही है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो बच्चों, क्या आपको पता है क्या कि आप लोगों के पास अगर कुछ चीजें हो और अगर उसको कोई ले ले तो आपको कैसा महसूस होगा। हाँ, अगर आप लोग रास्ते पे चल रहे हो, है ना, स्कूल आ रहे हो अगर आप लोग, और कोई एक दूसरा व्यक्ति है ना, कोई भी पर्सन है, वो ऐसे हाथ फैला के चल रहा है ना, चलते चलते आगे आ रहा है और आपको एकदम लगी चोट धड़ाम से, तो आप क्या करोगे, उससे लड़ाई करोगे क्या, लड़ाई कर लोगे आप। लड़ाई करना तो बहुत ही गलत बात है, लड़ाई नहीं करेंगे। या फिर अगर मान लो कि कोई, आप लोग को चर्च में भी पूजा करने में मजा आता है और आप लोगों को मस्जिद में भी पूजा, मॉस्क्यू में भी पूजा करने में अच्छा लगता है, ठीक है, और अगर आप लोग वहां पे जाना चाहो और कोई मना कर दे तो आपको कितना सैड फील होगा ना, बहुत बुरा लगेगा। या फिर ऐसा हो कि आप लोग कहीं जा रहे हो घूमने, है ना, और आप लोग को रोक दिया जाए कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है घूमने, बहुत सैड फील होता है ना। तो अब इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ हम लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि जो भी हम लोग को डिस्टर्बेंस हो रही है ना, वो सबको रोकने के लिए राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, और वो राइट्स कितने हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो राइट्स कितने हैं, कितने राइट्स हैं,
टोटल 6 राइट्स हैं, है ना। और इन्हीं राइट्स का यूज करके आप लोग अच्छे से बढ़ सकते हो आगे। जैसे देखो कुछ बच्चे होते हैं, है ना, उनको क्या होता है कि लोग छोटी छोटी दुकान पे लगा देते हैं ना काम करने के लिए। आप लोग भी तो छोटे छोटे हो, पर आप लोग कभी जाते होगे तो देखते होगे छोटे छोटे बच्चे जो वर्क करते हैं, है ना, तो बहुत दुख होता है। अगर वो लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनपे हम लोग कड़ा एक्शन ले सकते हैं। उनके मदर फादर से, उनके गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हैं कि आप लोग इन बच्चों को भेजिए, है ना। अब हम लोग किसके हक से बोलेंगे? हम लोग के पास कुछ अधिकार तो होने चाहिए ना कि हम लोग उनको बोलेंगे। तो वही अधिकार और वही सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। टोटल कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। हाउ मेनी राइट्स? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। तो पहला राइट देखिए हम लोग। पहली राइट क्या है? पहली राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। इक्वलिटी मतलब समझते हो ना, इक्वल मतलब बराबर, है ना। तो जैसे देखो आप लोग आते हो, सभी लोग एकदम सिमिलर यूनिफॉर्म में आए हो ना, यूनिफॉर्म। यूनि मतलब क्या होता है पता है सभी को? आज मैं आप लोग को यूनिफॉर्म का मतलब बताती हूँ। पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है सेम सेम, है ना, और फॉर्म मतलब कि तरीके से, रहने के तरीके से, है ना, पहनने के तरीके से। तो आप देखो आप सभी लोगों की यूनिफॉर्म कैसे है? सेम सेम है। अब हम लोग इसलिए सेम इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर उसके पास कुछ चीज नहीं है, जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास जीन्स वाली शर्ट है ना, और किसी बच्चे के पास जीन्स वाली शर्ट नहीं है, तो अगर आप लोग जीन्स वाली शर्ट पहन के आ रहे हो तो उस बच्चे को थोड़ा सा दुख होगा। इसीलिए यहाँ पे ये एक रूल बनाया गया है कि चाहे जितने भी बच्चे हों, चाहे उनके पास कैसे भी कपड़े हों, लेकिन वो लोग सेम यूनिफॉर्म में स्कूल आएंगे ताकि सबको अच्छा फील हो, है ना, इक्वलिटी का फील हो। उसी तरीके से हमारे पूरे देश में भी राइट टू इक्वलिटी है, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। सभी लोग सेम तरीके से रहते हैं। किसी को हम ये नहीं कर सकते कि तुम ऊपर बैठे हो, तुम नीचे बैठो, तुम नीचे बैठो, तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। सबको समझ में आना। तो फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, है ना, हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम लोग जैसे भी चाहें वैसे रह सकते हैं। और तभी तक हम लोग सिर्फ स्वतंत्र हैं जब तक कि हम लोग क्या करें? जब तक हम लोग क्या करें? जब तक कि हम लोग किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो आप लोग क्या करें? उसको अच्छे से हटा सके, उसके लिए मना कर सके, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया 6 राइट्स पर पढ़ाया सिर्फ 3 ही, है ना, और आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो आप लोग को तो पता है कि डेमो में तो हम लोग को लिख के मिलेगा नहीं, या फिर हम लोग को पहले से तो लिखना नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले से लिख रखा था। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये 6 राइट्स हैं। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में वहां पे पूछ लिए जाए, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये आपको वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही आपको जाके तुरंत लिख देना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डेमो देके बताया है कि अगर आपको ये फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों को बताना रहेगा तो आप किस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये छोटी सी सीरीज आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।